तो चले अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ की तरफ लिए चलेंगे, जहां पर मॉनसून सत्र लगातार जारी है। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और सीधे आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक को ऐसा ऐसा हुआ, कल कोई और दूसरा उससे पूछेगा तो आपकी घटना को उसमें बता देगा। तो एआई उतने परफेक्शन से अभी काम नहीं कर रहा है, पुलिस के डाटाबेस पर एक्सेस एआई का नहीं है, और इसलिए जो आंकड़ा पुलिस के द्वारा दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया है, कृपया आप उसी को ध्यान करें। 15,000, 16,000 या एआई में 18,000 कह दिया गया, तो एआई पर वैसा विश्वास ना करें। फिर भी मैं जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि एआई का कौन सा टूल यूज करते हैं? मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैंने प्रश्न किया कि क्या आपके थाने सक्षम है क्या, कि या फिर कोई रिपोर्ट लिखाता, अपराध दर्ज कराता है तो आप रेगुलर थाने के अंदर में भेज देते हैं क्या? मेरा एक ये प्रश्न है। एआई के अलावा जो है एनसीआरबी जो है वो भी आपका कह रहा है कि जो डाटा के बारे में, और जो 16,000 से अधिक बता रहा है एनसीआरबी बता रहा है। और एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, मैंने पूछा उससे तो उसने कहा कि पीएचक्यू से मैंने पता किया है। तो ये सारे जो नेशनल क्राइम जो रिपोर्ट है, अगर वो भी गलत है तो फिर आखिरकार ये उसको देता कौन है रिपोर्ट? तो ये थाने का मेरे को की विवेचना करके गिरफ्तार करने के लिए वो सक्षम है क्या? खाली राजधानी का बता दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साइबर भवन जो मैंने आपसे कहा, जो राज्य स्तरीय थाना है, वहाँ पर पूरे राज्य से कहीं का भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। दूसरा, 5 रेंज स्तरीय भी थाने तय किए गए हैं, उन पर भी काम चल रहा है, उसका भी स्ट्रेंथनिंग चल रहा है, उसमें भी ट्रेनिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त 9 और नए साइबर थानों के लिए हमको स्वीकृति मिली है, उसके भी निर्माण का काम चल रहा है। उसके लिए भी हम लोग वैसे पृथक से आईटी सेक्शन वालों की ही एक अलग श्रृंखला बनाने के लिए अलग से इसमें प्रक्रिया करके भर्ती की प्रक्रिया करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु अभी डेपुटेशन में लेकर ट्रेनिंग करा करके काम करा रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। एक बात जो माननीय सदस्य ने कही कि थाने सक्षम है अथवा नहीं है, थाने सक्षम बन रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। साइबर थाना हमारा जो सेंट्रल का है, राज्य का है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूरी सक्षमता के साथ पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो तकनीक होनी चाहिए वो सारी तकनीकों के साथ हमारा साइबर भवन तैयार है। 5 रेंज थाने हैं, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। एनसीआरबी का डाटा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका अंतिम डाटा 2022 को जारी हुआ है। आप एक बार एआई से फिर पूछ लें कि एनसीआरबी का आखिरी डाटा कब जारी हुआ है, आपको बता देगा 2022 से पहले जारी हुआ है। 2022 के बाद एनसीआरबी का कोई डाटा जारी नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष। और पत्रकार साथी जिनकी बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। अनुजी, अगर एनसीआर इसी में मेरा ये प्रश्न ही नहीं पूरा जो उत्तर दिया इन्होंने, मैंने वही पूछ रहा हूँ। आपके अध्यक्ष जी, आपके सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हैं। अपराध दर्ज करके अपराध दूंगा। अध्यक्ष जी, एक ये बहुत गंभीर, आप कर लीजिए। आपने स्वीकार किया है उत्तर के अंदर में कि बैंक के कर्मचारी इसके अंदर संलिप्त है, और अपराध दर्ज करने के बाद में आज तक के हमने कितने बैंकों के कर्मचारियों को या अधिकारियों को हमने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर में डाला, या कितने अपराधियों को अभी तक के जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कितने लोगों को हमने जेल भेजा है? चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है और सबको ध्यान दिलाने वाला है। मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि प्रश्नाधीन अवधि में बैंक के कर्मचारियों पर 7 एफआईआर दर्ज किए गए, 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रायपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 4 आरोपी हैं, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। दुर्ग जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 1 आरोपी हैं, ये बंधन बैंक वाला है। ये बिलासपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 2 आरोपी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। अतः 7 लोगों के ऊपर एफआईआर करके और उनको जेल डाला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये जो बैंक हैं, इन सारे बैंकों के माध्यम से आगे हम इस प्रक्रिया में भी बढ़ रहे हैं कि अब हम बैंक वालों को भी एकत्रित करके उनके सेल्स टीम को भी बताएंगे क्या करना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य महोदय कि विशेष रूप से पॉइंट ऑफ सेल पर, यह भारत में पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में पहली बार हुआ है। पॉइंट ऑफ सेल को भी स्थिति समझ करके कि ये बार बार ऐसे सिम कार्ड बेच रहे हैं जिसके कारण से म्यू लुकआउट क्रिएट हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल पर भी
कार्यवाही की गई है। 75 FIR किए गए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 FIR क्या देंगे। चलिए अनुज जी एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत एक आभार मिनट। आपका, आपने अवसर दिया। बता रहे हाँ, माननीय एक अध्यक्ष मिनट। जी यही हाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। कॉपीराइट के इश्यूज जब आते हैं तो उसके लिए किस थाने में FIR किया जाए, इसके लिए 15 दिन का प्रोसेस लग गया। किसी थानेदार को ये जानकारी नहीं थी कि किस धारा के तहत वो FIR दर्ज करे, और 15-20 दिन तो सिर्फ FIR दर्ज कराने में लग गए। और इसके बाद हुआ ये कि आज तक उसका कोई आउटपुट नहीं आया। जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करता है उसको तुरंत रोकने की जरूरत होती है माननीय अध्यक्ष जी, और अगर उसको नहीं रोका गया तो जिसका नुकसान होना उसका नुकसान हो चुका होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए क्विक एक्शन के लिए उनकी क्या तैयारी है। चलिए मंत्री जी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये साइबर क्राइम एक अलग मामला है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये एक अलग मामला है। लेकिन जो भी थाना आपको कोई असुविधा माननीय सदस्य को ही होगी या जिसको भी हुई होगी, मैं बिल्कुल एक बार बात करके इसको स्पष्ट करूंगा। वैसे सभी थानों में, सभी स्थानों पर इसकी जानकारी है कि किन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करना है। राजेश जी छोटा प्रश्न करिए। बहुत छोटा ही प्रश्न है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हम रजत जयंती वर्ष की ओर जा रहे हैं, 25 साल होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और क्राइम के मामले में लगातार ट्रेनिंग हो रही है। कभी हैदराबाद में सुनते ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, कभी यहाँ पर ट्रेनिंग सुनते हैं। लेकिन वाकई में चिंता का विषय खाली इतना है कि अगर 107 करोड़ रुपए की 1.5 साल के अंदर ठगी होती है क्राइम के माध्यम से, और कुल आपके उत्तर में ही आपने बताया 3 करोड़ समथिंग वापस पैसा दिलाया। चिंता का विषय यही है। दूसरा, इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं जो PHQ में बैठे हुए हैं, इनको जरा ट्रेनिंग देकर इनको कहीं ना कहीं क्राइम के काम में क्यों नहीं लगाते। एक IG स्तर का एक अधिकारी अभी तक नहीं है इसके अंदर, जो पूरे क्राइम को, आज ये सबसे बड़ा एक खतरा बन गया है। और तीसरा, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस रायपुर में जब चालान कटते हैं और चालान के अंदर भी फर्जी क्राइम होने लग गए, और ये साइबर की एक रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि जरा इसका भी एक बार विश्लेषण जरूर कर ले, ये आपको आग्रह करना चाहता हूं। लेकिन कम से कम एक IG स्तर के अधिकारी के आज आप कम से कम नियुक्ति करें ताकि इसकी प्राथमिकता को समझें प्रश्न आ और गया। काम करें। अब मंत्री जी जवाब सुन लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे, उन्होंने कहा कि 107 करोड़ इसमें जब्त हुए हैं और 3.69 करोड़ उनको वापसी की जा चुकी है। वापसी की प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से गुजरकर होकर जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो जब प्रकरण पूरा हो जाएगा, न्यायालय का आदेश होगा वापस करना है, तब वो वापस होता है। इसलिए ये राशि बराबर आपको दिख नहीं सकती कभी भी, ये स्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी। इसमें कालांतर में जब आप प्रश्नावधि बढ़ा होगा तो ये पता चलेगा कि भाई इतनी राशि हमने वापस कर दी, कुल मिलाकर ये स्थिति आती है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि चालान के संदर्भ में जो भी आपने कहा है, मैं आपसे जरूर एक बार मुझे बताइएगा, आप उसमें जो भी संभावना होगी जरूर करते हैं। और IG स्तर के अधिकारी की ही नियुक्ति इसमें होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वो हो रखी। माननीय अध्यक्ष जी, नाम बता दें कौन, अगर देख रहा है कोई तो। राजेश जी आपका हो गया, तुम एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें गंभीरता कितनी है मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा, या दोनों डिप्टी CM साहब बैठे हैं। 28 फरवरी को मेरा एक प्रश्न था इसी में। 28 फरवरी के उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए हमने वित्त विभाग में भेजा। आज भी उनका उत्तर आया है कि इनकी प्रक्रिया चल रही है। तो मैं एक प्रश्न ये है कि इसकी प्रक्रिया कब तक चलेगी आपके विभाग में या सरकार में, कि कब तक हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी, हम जैसे हैं सक्षम हैं। दूसरा, आपने एक बात कही, ये नेशनल ग्रिड है, उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, और कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 5000 कमांडो बनाने के लिए कहा है करके। छत्तीसगढ़ में 6 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं बोले थे आप। तो अभी छत्तीसगढ़ में कितने लोग प्रशिक्षित हो गए, कितने लोगों के प्रशिक्षण का आपका लक्ष्य है, और कितने प्रशिक्षित लोगों को कितनी जगह नियुक्ति दी गई है? दोनों बता दीजिए कि होगा कि नहीं होगा साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति।
जवाब मेरी मंत्री जी। 1948 में होगा त्योहार, 2048 तक हो जाएगी। 2047 तक जब नामो निशान मिट जाइए ट्रिप के लिए तब ले हम कर ले, बोला कोई टेंशन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना, विशेषज्ञों की भर्ती के लिए प्रक्रिया पूर्ण करके आगे बढ़ाया गया है फाइल। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे भी काम पूरा होता है उसमें कर दिया तो जाएगा। तारीख बताया 28 फरवरी के प्रश्न में भी आपने यही कहा था, जो आज कह रहे हैं वही। मैं आप कब करेंगे ये नहीं जानता, पर गंभीरता कितनी है, कितनी सारी ठगी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझसे नियंता बनने की बात कह रहे हैं, मुझसे पूरा सब जातों के नियंत्रक बनने का कह रहे हैं। ये कैसे संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रक्रिया है, जितनी प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा। और कमांडो के ट्रेनिंग के संदर्भ में मैं आपको पहले ही बताया, मैंने माननीय सदस्य सुनील सोनी जी के प्रश्न के उत्तर में इस बात को बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हमारी ट्रेनिंग करके 1+5 मतलब एक IPS और 5 ये आ चुके हैं और नया बैच फिर जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी चला जाए ऐसा नहीं है, एग्जाम होता है, एग्जाम में जो पास हो जाते हैं वो लोग जाते हैं। इसलिए कितने जाएंगे, कितनी संख्या होगी, उस पर निर्भर होगा। प्रश्न मैंने क्रमांक ये 2 कहा, आपने कितने को ट्रेनिंग दी है और डॉक्टर उसकी चरणदास नियुक्ति मान कहाँ जी, की है? मान कौन जी कौन से थाने? प्रश्न लेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं विद्वान मंत्री जी हैं, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहता, सीधे सीधे 8-10 प्रश्न करूंगा छोटे छोटे। मंत्री जी, अगला प्रश्न है। हाँ अगला प्रश्न, क्रमांक 2 आप तैयार हो जाएं, परेशान नहीं करूंगा, सीधे सीधे प्रश्न करूंगा। जिनकी प्रतीक्षा थी वो तो है नहीं। इनसे क्या लेना देना, हमसे भी तो कुछ आदर करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो मार्गदर्शिका इनको मिली है, उस हिसाब से PM आवास पूर्ण कब माना जाता है, ये मैं जानना चाहता हूं कि जिनको 1,20,000 भुगतान हो जाता है उसके बाद, या मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी जोड़कर जो 23,490 जोड़ते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण जिसके लिए आप 12,000 देते हैं, इस तरह कुल 1,55,490 रुपये बनता है। तो इसका भुगतान कर देते हैं, उसके बाद आवास पूर्ण माना जाता है कि बिना मनरेगा और बिना शौचालय बनाए ही मान लिया जाता है? नहीं, आवास की पूर्णता 3 किस्तों में राशि जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और निसंदेह आवास तो तभी पूर्ण होता है जब ये सारी चीज़ें बन जाएं। परंतु 3 किस्त के बाद हम ये मानते हैं कि आवास अब अंतिम चरण पर है। व्यक्ति को स्वयं काम करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई संस्था इसमें जाकर बनाती नहीं, और इसलिए पूर्णता के लिए एक बार और अंतिम परीक्षण होता है। लेकिन 3 किस्त बनने के बाद जो लेंटर लेवल का के बाद किस्त जाता है, जो नरेगा का इनको 90 दिनों का भुगतान भी हो जाता है, और जो इनका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनको शौचालय दिया वो भी दिया जा